हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे आप सभी के यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तो, और होना भी चाहिए आप सभी को। तो मैं जा रही हूँ बात करने संकट माता की पूजा की संपूर्ण नियम और विधि जान लीजिएगा कि किस तरह से करना चाहिए, और एक बार मन्नत मांग के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, बनी रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप सब शेयर करते हैं तो आप सबको शेयर करने से ही सबके मोटिवेट होगा और सबकी इस पास जानकारी पहुंचेगी। तो चलिए जानते हैं। तो वही है, और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जो संकट माता होती है ना, उनकी संपूर्ण विधि और जानकारी मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग को करना चाहिए। तो कब और कैसे तो वो जानेंगे। संकट माता की जो पूजा होती है तो यही अगहन की महीने में किया जाता है, और आप लोग चाहो तो इस साल मन्नत मांग के और पूरी हो जाती है तो आप अगले साल करो, या मन में रखो जब आपके समय मिले तो आप इनकी पूजा करो। और पूजा करने का संपूर्ण नियम ये है कि ये पूजा इतनी संकट से उभारने के लिए और बचने के लिए ये सब कार्य किया जाता है, जो कि उनके लिए अच्छा और बढ़िया होते हैं। तो वो कौन सी होती है वो जानेंगे। तो संकटा माता का जो पूजा होती है, उनमें आपको जो होती है औरत की पैर पूजे जाते हैं, जो कि कहीं पैर पूजे कहते हैं, कहीं खोइछा पूजन कहते हैं। अब जहाँ जिसको जैसे पूजन होता है वो उस तरह से। और एक बीच में जो होती है पूजा, 8 साड़ी या 8 श्रृंगार का सामान या 8 ब्लाउज या 8 रुमाल, आपकी जितनी सामर्थ है, जितनी आपकी श्रद्धा है, आप उस तरीके से भी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इतना खर्चा करना है और आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से भी गुजरना है। तो दोस्तों, ऐसे नहीं, आप कम बजट के लोग हो तो कम ही पैसे वाले काम करो और वही मन्नत मांगो, तो वही कार्य करो, है ना। क्योंकि हमें उतना कुछ है नहीं और हम लोग उतने करने के लिए तैयार नहीं। जो जिनकी भगवान जितने दे रखे हैं वो उतना ही करेंगे, और हमें जितने दे रखे हैं हम वही करें, ठीक है। तो चलिए, बनी रहिए और विस्तार से बताएंगे। इसमें अगर आप साड़ी दे रही है तो 8 साड़ी लेनी है, 8 चूड़ी का डिब्बा लेना है, 8 जैसे महावर लेना, 8 माने कोई भी कार्य सामान से लो, श्रृंगार में लो ना, तो 8 ही लेना है। फिर उनके बाद आप जो सबसे पहले संकटा माता की एक साड़ी बिछा के और उनको उन पे सारे सामान और खोइछा दिया जाता है, जो कि खोइछा में बहुत सारे लोग खील और वो सब भी डालते हैं, बहुत सारे लोग चावल डालते हैं, बहुत सारे गेहूं का आना डालते हैं। तो अपना अपना ये व्रत का ये नियम होता है, जो कि जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि हाँ हमें किस तरह से करना, तो इनको वहीं पे रखना चाहिए। और उनके बाद आपको चाहो तो श्रीफल वाले कलश भी रख सकते हैं, चाहो तो दीप कलश भी रख सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा अनुसार है, आप जानेंगे। और उनका जो जोत होगी वो गौ माता का घी का ही होना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो तो गौ माता का घी का ही हो तो अच्छा होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जो हमें पता ही नहीं हो पाता है कि हमें किस तरह से करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ज़रूर से करनी चाहिए, और करने के साथ साथ हमें अपना
और जब आप 8-7 औरत को जब बुलाएंगे तो उनका पहले सबसे पहले चरण धुलाए, और चरण धोने के बाद उनको ले जाए और उनका मतलब पहले तेल सिंदूर और महावर पैर में अवश्य में लगा देना चाहिए। लगाने के बाद उनका खोइछा पूजन करो, या पैर पूजन कहते हो आप लोग तो पैर पूजन करो। वो करने के बाद पूजन करने के पहले तो संकटा माता करेंगे, फिर उनके 9 बाद 9 औरत की 7 औरत की। और इसमें ना मतलब एक कमेंट भी ये होता है कि जैसे कि कोई पूछने के लिए चाबी रहते हैं कि हमें 9 करना कि 7, इसमें 7 ही क्यों, संकटा माता है ना तो 7 चीज़ें लगते हैं। लेकिन हाँ एक संकटा माता को होती है तो इसलिए 8 होते हैं, तो वही होता है। तो आपको ज़रूर से कर लेनी चाहिए, और करने के साथ साथ यही है वो हो गया। और इनके पूजा करने के बाद कितने लोग अगर शरीर से स्वस्थ है तो चाय पानी बिना लिए व्रत रख सकते हैं, और जिनके पास मतलब शरीर असमर्थ है बीमार है तो वो चाय पानी ले सकते हैं। यहाँ तक कि दूध भी आप पी के व्रत रख सकती है। हाँ फलाहारी नहीं कीजिएगा, जैसे जूस तूस घर के बना के पी लीजिएगा, लिक्विड वाले चीज़ को मतलब वो नहीं होता। और जैसे मुंह से खाना चबाना काट के, तो फिर यही करना होता है। तो वही काम आप भी करके ज़रूर से ये चीज़ अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको फलाहारी करना है, नहीं, भगवान से ये करो दुआ कि हमारी शरीर स्वस्थ हो, जो हम कभी भी कोई व्रत में ऐसे फलाहार की मतलब यूज ना करें, है ना। जिनमें जो चीज़ चले तो करो, जैसे गुरुवार का व्रत, जैसे कि मंगलवार का व्रत, हाँ इसमें आप फलाहार कर सकते हो, मगर उन चीज़ों में नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही बता दी हूँ। अगर आप लोग का अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, और जो ही लगेंगे तो आप ज़रूर से बताएंगे। तो ये है, तो एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और इनका मन्नत करने से ना जो लोग करते हैं तो उनका पूरा ज़रूर होता है, चाहे आपकी नौकरी लेके हो, चाहे आपकी बिजनेस लेके हो, चाहे आपके पति पत्नी का हो, चाहे आपकी घर के लिए हो, चाहे बहुत सारे कर्ज हो गए उनके लिए हो, तो ज़रूर से करो। तो वही चीज़ है, तो करना भी चाहिए। तो यही है, और उनको करने से ही सब कुछ मिलता है और करना चाहिए। और सभी लोग ऐसे करते हैं, फिर उनके बाद पूजा मन्नत करके तभी ये पूजा रखा जाता है। तो उनका माता रानी की कृपा से और आशीर्वाद से सारे मन्नतें दूर मतलब पूरी हो जाती है, और सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से करके देखिएगा, और करने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो जो लोग कर रखे होंगे तो वो भी देख रही होगी तो ज़रूर कमेंट करें, और जो फर्स्ट टाइम करने के लिए सोच रहे हैं तो वो ज़रूर एक बार मन्नत मांग के देखें कि माता रानी पूरा करती है या नहीं, तो वो भी जानेंगे, है ना। क्योंकि ये पूजा जो होती है इस महीने में सबसे श्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण होती है, और सभी लोग का पूर्ण हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी करके ज़रूर से देखो कि आप सभी का भी पूरा होगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर घर में परिवार में मन्नत मांगे और करे। इससे क्या होगा, हमारे घर में नकारात्मक दूर होके सकारात्मक की माहौल होगी, और हमारे घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी दौड़ी आएगी। तो यही है, और इस सब चीज़ करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सुख शांति यानी कष्ट के टालने की कोशिश करते हैं, और आपको सब चीज़ की सफलता प्राप्त करवाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से करें, क्योंकि आपकी एक सफलता के लिए हम लोग कितने सारे मेहनत करते हैं।
और फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हम लोग सोचते अरे हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वही चीज़ है, तो इसलिए हमें करनी चाहिए। और वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिल